अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लम। मस्जिद फ़क्र खानदेश का ऐलान आपने सुन लिया, चूँकि हम वक्त से ज़्यादा आगे हो चुके हैं, परमिशन के मामलात हैं और बाद में कोई मसाइल पैदा हो, इससे बेहतर है कि हम अपने वक्त पर जलसे को ख़त्म करें। तो आपने ऐलान सुना और 18 तारीख लग जाएगी तो 12 दिन हो जाएंगे, तो 12 दिन बाकी है और उसमें तकरीबन 12 लाख रुपया करना है। तो ये 100-500 रुपये, इससे बेहतर है कि 20 आदमी की ऐसी लिस्ट तैयार की जाए जो एक आदमी 25,000 रुपये दे सके, 5 लाख रुपये उसी वक्त हो जाए। ऐसे 20 आदमी को आप तलाश कीजिए जो 25,000 रुपये दे अपने वालिदैन के नाम पर या अपने मरहूमीन के मशाइख के नाम पर। ऐसे 20 आदमी तैयार और वो दे 5 लाख अदा हो जाए। इस तरह से आप लिस्ट बनाइए और लोगों के पास जाए। बेहतर अगर यहाँ पर कोई हो तो वो आकर अपना नाम लिखवा दे। मैं क्या वक्त मुख्तसर है और बातें बहुत हैं। हालात हाज़िरा के तहत चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। और हालात आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर यही मामला रहे तो आने वाला वक्त ज़ाहिरी एतबार से हमारी कौम के लिए बहुत बुरा होगा। सबब 2 चीज़ें जो हमारी समझ में आती हैं। एक ये कि दीन का तर्क करना और दुनिया को अपनाना। आप मैं सिर्फ इस बात क्योंकि अब वक्त कम है और बात ज़्यादा करनी थी, हालात हाज़िरा के तहत आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हमारा हाल आदमी रहा तो वो दूर नहीं कि हमारे हालात लंका जैसे। इस वक्त लंका में एक अंडा 100 रुपये का मिल रहा है, एक अंडा 100 रुपये का। और यही हाल हमारे खुदा न खास्ता अगर हम किसी तरह से सोए रहे तो यही हाल है। एक मस्जिद हमारी गई जो बाबरी मस्जिद कहते थे, हम सोए रहे और कुछ दलाल हमारे ही लोगों में पैदा हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ में
होगा नहीं। 67 एकड़ 67.5 एकड़ गवा 4 एकड़ कुछ हो जाए 4 या 5 और उसमें भी मस्जिद तो वो है कि वो अगर 1000 ही स्क्वायर फीट क्यों ना उसको तब्दील करने का इख्तियार किसी के हाथ में नहीं। जहां बन गई जो वक्त हो गई। अब दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती और सारे उलमा मिलकर के उसको तब्दीली का हुक्म नहीं दे सकते। तब्दीली का हुक्म नहीं दे सकते। ये मस्जिद का मसला है। एक गई हमने बड़े मुजाहिरे किए संजीदगी की है ना और कहने लगे सब्र। खैर जिसने कहना था उन लोगों ने कहा मैं ये भी नहीं कहता और अल्लाह पाक मुंतकी में हकीकी है। एक गई खामोशी और हमारी खामोशी ने आज दूसरी को उसी कगार पर ला वाराणसी की बनारस की ज्ञान मस्जिद ठीक है वही खामोशी और आज तालिबान तीसरा दिन जो 20% सर्वे ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता मगर सुना है कि निकलते लोग जो है वो अपने विक्ट्री के निशाना तो मैं क्या दूसरी जाने की कगार और हमारा मुसलमान सोया हमारी कौम है जो सोई। एक शख्स थे बड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के इलाके को पहचानना बड़ा आसान है। पूछा गया कैसे? कहा कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा गंदगी मिले समझ जाना वो मुसलमान का इलाका है। तो मैंने हिंदुस्तान के इलाकों का जायजा लिया तो इस वक्त काफी हद तक उस बात को सही पाता काफी वो बंबई हो वो खानदेश हो वो गुजरात सूरत के मीठी खाड़ी का इलाका समझे कोई इलाका मुसलमान जहां पर आबाद है उसकी पहचान है। आपका यही देख लीजिए एक आप जिस इलाके में रहते हैं वो देख लीजिए और जहाँ पर गैर रहते हैं उनका इलाका आपके इलाकों से गनीमत ही वो इलाका मिलेगा। ये हाल है जिस सफाई के ताल्लुक से दीन में कहा गया है कि वो आधा वो छोड़ दी गैरों ने उसको अपनाया। दूसरी चीज जो हमारे ज़वाल का असबाब बनी है सबब बना है वो हमारी कौम का बेइल्म रहना। ना हमारी कौम के लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं और ना दुनिया का। मैं कहता हूँ दुनिया का इल्म हासिल करो और खूब हासिल करो, पहले दीन का इल्म दीन को कभी लोग कहते हैं पहले दुनिया का इल्म। मैं कहता हूँ पहले पहला दर्जा दीन को दो फिर दुनिया में। अव्वल दर्जे पर दीन दूसरे दर्जे पर दुनिया में। तो हमने तो ये दोनों दर्जों को ही छोड़ दीन के इल्म की बात करें तो हमारे कौम के पास कोई भी नहीं। समझो अभी मुफ्ती साहब के साथ हम जा रहे बात एक किताब एक ने कहा कि बहरो राय ऐसा लिखा हुआ है
ठीक है। मुफ्ती साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि पता ही नहीं कहने वाले को कि वो बहरुल राइक है या अल बहरुल राइक है। बैठ सही है ना? बैर तो ये हाल है कौम का। इल्म एतबार से आज एडमिनिस्ट्रेशन में देखो कितने लोग हमारे हैं। अगर देखा जाएगा तो परसेंटेज निकालोगे तो 0.% और आप कहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए। तो आपने खुद अपने हाथों से, लोग कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा नौकरी अगर ना भी मिले तो आपका इल्म कभी आपको भूखा नहीं, कभी भूखा नहीं। पढ़ो लिखो और उसके साथ में अच्छा बिजनेस करो। तो ये चीज कि आप लोगों के पास ना हमारे वकील हैं, ना हमारे पास हमारी कौम के डॉक्टर हैं। बंबई की सरजमीन पर चले जाओ या शहरों में चले जाओ, हालात ये हुए हैं कि औरतों की डिलीवरी आजकल डॉक्टर करा रहे हैं, मर्द करा रहे हैं। मुसलमान औरतें मर्दों के पास डिलीवरी करने जा रही हैं। वजह क्या है? एक तो इल्म दीन से दूरी, और दूसरा कि हमारे कौम में ऐसी बासलाहियत औरतें समझे जो ये काम कर सकती। तो मुसलमानों की औरतें जाती हैं डिलीवरी कराने। अब आप सोचिए इससे निचला तबका क्या, गिरी हुई चीज क्या हो सकती है? आपके घर की बेटियां और बहुओं के जिस यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते वो चीजें वो देखते। तो क्यों हुआ ये कि हमारे पास इल्म की कमी। आप जाकर देखिए कि जजेस हमारे नहीं। वजह यह है कि हमारे बच्चों को हमने कभी पढ़ाने की तरफ तवज्जो ही नहीं। हमारे घर क्या, हमारी कौम का हाल ये है कि यहाँ पर हम रात में 2 बजे भी गुजर जाएं तो चौराहे पर मिल जाएंगे 50 आदमी। तो अगर मैं गुजर जाऊं रात के 2 बजे तब भी 50 आदमी मुझे मिलने के लिए पहुंच जाएंगे। क्यों? उनके 50 आदमी यानी वो जागना वो उनकी आदत बन गई। वो जाग कर भी क्या करेंगे? या तो पबजी होता है या मोबाइल गेम होता है या फिर इसकी उसकी बुराई, इसकी उसकी गीबत, उसको कैसा नीचा दिखाया जाए, उसको कैसा नीचा दिखाया जाए, इसकी टांग कैसी खींची जाए, उसको बरसरे मिंबर कैसा जो है वो जलील किया जाए, उस इमाम को कैसा निकाला जाए, उस इमाम के पीछे कैसे मामला किए जाए। यही सारी चीजें लगी रहती है हमारे पास। समझे? फलां मौलाना ने क्या कहा तो अब इसको क्या कहना चाहिए। तो फिर 5 ग्रुप होगा और 5 का ग्रुप रहेगा, वो कहेगा कि अब ऐसा करते हैं कि इसकी हालत ऐसे तरीके से खराब। समझे? आप हम और ये तो यावल है। मैंने अभी आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर किसी को लेकर आते हैं वली, समझे, और जब निकालते हैं तो इब्लीस का भी हाल है। समझे? हाँ, बली बना कर लाते हो और फिर खुद ही उसको 4थे माले के उस टेरिस पर पहुंचा देते हो और फिर उसी से धक्का मार देते हो। अरे बनाकर लाने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा? है ना? हज़रत मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे, पानी पी छान के पीर कर जान, पानी पी छान के पीर कर जान। मैं आज के दौर में एक उसके अंदर थोड़ी सी तरमीम के साथ में कहता हूँ, पानी पी छान के दोस्ती कर पहचान, और पानी पी छान के भरोसा कर जान।
आंख बंद करके पहले किसी पर इतना एतमाद कर लेते और फिर वही तुम्हारे 5 लाख 20 लाख 50 लाख 10 लाख 2 लाख लेकर भागता है तो कहते हो कि ये चोर था। तुमने दोस्ती करने से पहले क्यों नहीं टटोला कि ये वाकई सही है? समझे? वही हाल हमारे इधर बाबागिरी का। समझे? यहाँ पर कोई एक चला तो ऐसा पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यही सबसे बड़ा है। तो फिर सारी चीजें उसके लिए करोगे, सारी चीजें, और फिर जब आपका काम ना बने तो फिर कहोगे कि यही सबसे बुरा है। तो आप गए इसलिए उसने आपको ठगा ना, आप जाते ही नहीं तो वो ठगता था। पहले अपने अंदर की कमियां देखिए कि हम क्या है। हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर भरोसे का जिसको कहते हैं विश्वासघात जब जाता है तब कहते हैं नहीं ये शख्स बड़ा है। तो उसकी बुराई अपनी जगह, आपने इतना एतमाद किया कि वो आपको धोखा देने की हद तक पहुंच गया। हमारे घरों में एक और रिवाज आम होता है कि किसी के साथ में दोस्ती हो जाए तो फिर घर के किचन तक जो है उसको पहुंचाते हैं, जहां खाना बनता है वहां तक पहुंचाते हैं। और फिर खुदा न खास्ता घर की बेटियों के साथ में बहुओं को लेकर अगर वो भाग जाए तो हम ये कहते हैं कि नहीं उसने ऐसा हमारे साथ किया। मैंने कहा तुमने घर के अंदर की एंट्री कैसी दी, दाखिला क्यों दिया उस शख्स को कि वो तुम्हारे घर में दाखिला किया? दोस्ती करो, इससे कोई ये नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, मगर घर में पर्दे का माहौल इस कदर रहे कि आपके दोस्त भी, मैं तो दोस्त है, मैं कहता हूँ चचाजाद खालाजाद भी अपने घर की बच्चियों को न देख पाए। पर्दा इतना सख्त कि मामला बिगड़ते ही इसी वक्त इस मसले से। तो हमारी कौम के अंदर ये सारी चीजें होती है कि इल्म की कमी ऐसी है कि हमारे बच्चे को दुनिया की बातें पूछी जाए, सवालात पूछे जाए तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जवाब नहीं देगा। स्कूल का कोई सवाल किया जाए, मगर अगर कौन सी पिक्चर कब रिलीज हुई और कौन उसके अंदर हीरो और कौन हीरोइन है वही बच्चा जवाब देगा। वजह क्या है कि हमने अपनी औलाद को वो तालीम दी नहीं, हमने बताया ही नहीं। अगर याद रखना, अगर आज भी आप नहीं संभले तो आने वाले 20 साल यानी आपकी नस्ल, आपकी औलाद जो होगी वो आपसे इतने बदतर दिन देखेगी जिसका तसव्वुर भी हम और आप नहीं कर सकते। यहूदियों की एक पॉलिसी है जिसको हिंद में यहाँ पर आरएसएस वालों ने शुरू किया। वो ये थी पॉलिसी कि 100 साल पहले बीज बो और 100 साल के बाद फल की तमन्ना, ये उसकी पॉलिसी। आपको पता है बाबरी मस्जिद की तारीख को आप पढ़ोगे तो आपको पता है बाबरी मस्जिद का मामला कब का है? 1857 से पहले का हंगामा है। बाबरी मस्जिद तारीख पढ़ो तो पता चलेगा, क्योंकि वो वक्त हमारे पास है ही नहीं ना। हमने अपने बुजुर्गों की तारीख जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, हमने पता ही नहीं किया कि हमारी दीन की तारीख क्या है, कभी कोशिश ही नहीं की। बैठने के बाद में हमारे पास वक्त कहाँ है? यही इधर उधर की बातें और इसकी उसकी बुराइयां और इसकी उसकी नकल, यही चीजें में हम रह गए। मैं ये कह रहा था कि बाबरी मस्जिद की तारीख 1857 से पहले का मामला है। हनुमान घाटी का एक मसला हुआ, मुख्तसर में कह रहा हूँ, वही अयोध्या में हनुमान घाटी, उसका मसला हुआ। उसके मसले को, और वो बहुत दूर है, वहां पर कुछ मामलात हुए मुसलमानों के गैरों के साथ में। उन्होंने दूरी पर जो है वो यहाँ पर मूर्तियां लाकर रख दी, बुतों को लाकर रखा, और वो आहिस्ते उसको उन्होंने हवा दी।
हवा दी, हवा देते 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 150 पौने 200 साल का अरसा हुआ। 150 पौने 200 साल बाद उन्होंने उस मस्जिद को शहीद किया। और फिर 25 से 30 साल लगे उनको कामयाब होने में। यानी उन्होंने 150 पौने 200 साल पहले बीज बोया था और अब फल फल। यही मामला उन्होंने अब कुतुब मीनार के साथ में और ताजमहल के साथ में किया। आज आपको लगता है कि ऐसा कैसे होगा? 100 साल बाद जब नहीं हम रहेंगे ना आप रहेंगे, इनका एक एजेंडा है कि झूठ को इतना आम करो कि लोग उसको सच जानने लगे। झूठ इतना बोलो। वही हाल ताजमहल के साथ में करेंगे। खुदा न खास्ता, ये तो ये है कि ताजमहल इन्हें पैसा दे रहा है, इस वजह से अब कुछ खामोश है। मगर इसको ना तोड़ते हुए ये उसको बुत खाना बनाने में कम नहीं करते। बुत खाना बना तो यही हाल कुतुब मीनार का हुआ। आपके खानदेश में एरंडोल की मस्जिद है ना, खुर्रमाबाद, वहां की मस्जिद इसकी जीती जाती तस्वीर है आपके सामने, अब जाकर देखिएगा। मगर हम हैं कि सोए हुए। मैंने इससे पहले ख्वाजा नगर में कहाँ की तकरीर हुई थी, बाबा नहीं उसके बाद कहा था कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। मगर कौम का हाल ये है, मैंने कहा था कि हर मोहल्ले में इस तरफ एक्शन लिया जाए कि आपके मोहल्ले में कौन आता है कौन जाता है। बूढ़े ऐसे भी फ्री होते हैं, वो मोहल्ले के चौराहे पर बैठे, आप मारूर चले जाइए, या आपके खानदेश में ये जो देवबंदियों का गढ़ मारूर चले जाइए। मारूर में जाने के बाद में, मेरा जाना तो नहीं हुआ है मगर जो गए हैं ऐसे मोतबर लोगों से मैंने सुना, मारूर चले जाए आप। जाने के बाद में आप जैसे मारूर पहुंचेंगे तो उसके चौराहे पर आप लोग बैठे हुए मिलेंगे। आप अंदर किसी गली में दाखिल नहीं हो सकते। वो आपको बुलाकर पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, तो आप नाम लेंगे कि फलां से मिलने जा रहा हूं, तो ठीक है, वो छोड़ने के लिए कोई आएगा, आप चले गए, आधे से 1 घंटे के अंदर आप वहां से निकल गए। यानी वो माहौल जो हमारा माहौल था, अब इन कलमा वो लोगों ने ले लिया, देवबंदियों ने ले लिया। हमारे कौम का मामला होना चाहिए था। क्योंकि जब हम अपनी औलाद, अपनी बच्चियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को पर्दा नहीं कराएंगे तो हालात ऐसे ही हैं। यही हालात हैं। तो खुदारा संभल जाओ, अपने इलाकों की तरफ गौर करो और अपनी औलाद की तरफ गौर करो। समझे? कारोबार करना है, यही ठेले उठाकर अगर आपको जीना है तो फिर वही मामलात रहेंगे कि आप गुलाम बनकर रहोगे। और ये वो कौम है कि इस कौम ने 1000 साल तक हिंदुस्तान में बादशाहियत की है। तो अपनी औलाद को पढ़ाओ। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि इस हद तक मत रहो कि 15वीं पास कर लिए, ये नहीं। कोशिश करो कि IAS और IPS ऑफिसर बनो। अब कोशिश करो कि बेहतरीन MBBS डॉक्टर बनकर कोशिश करो कि हमारे घर के अफराद लॉयर रहे। आप जेल में चले जाइए, आप लोगों को अंदाजा नहीं है क्योंकि आप ढूंढते नहीं। आप जेलों में चले जाइए और जेलों का रिकॉर्ड निकालिए। हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा, हर जेल में आधे से ज्यादा तादाद मुसलमानों की होती है। आधे से ज्यादा, और बाकी दूसरे आधों में सारी कौम, मगर सिर्फ मुसलमानों की आधे से भी ज्यादा। और उन आधे से ज्यादा का हाल ये है, उन आधे से ज्यादा का हाल ये है कि जिसमें कई लोग होते हैं जो बेगुनाह हैं,
और कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है मगर उनका गुनाह ऐसा नहीं है कि जिस पर बहुत ज्यादा लंबी सजा हो, यानी किसी को 1 महीने की सजा, 2 महीने की सजा, ऐसी सजाएं छोटे गुनाह होते हैं जो हुकूमत की तरफ से सजाएं होती है, वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने की सजा, मगर वो अपनी सजा से भी ज्यादा, एक तो गुनाह जिसने किया ही नहीं वो उसका तो मामला छोड़ दीजिए, मगर जो गुनहगार था उसकी सजा अगर 6 महीने की थी या 1 साल की थी, उसने अपनी सजा से ज्यादा साल काट लिए। किसी की 6 महीने थी तो उसने 2 साल काट लिए, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं है। मुझे पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई वकील नहीं है, वकील नहीं। पूछा जाता है क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं है, घर का कमाने वाला मैं ही था, मेरे साथ मामला हुआ, पैसे नहीं है, घर इधर उधर हो गया, और यहाँ पर मेरे पास पैसे न होने की वजह से मेरा केस कोई लड़ रहा नहीं है, केस बढ़ते जा रहा है। अब आप बताइए, ये हाल हमारी कौम का है। हम बहुत और याद रखिए, आप कहते हैं कि बीजेपी खराब है और ये है वो है, इसमें कोई शक नहीं, समझे, मगर मैं कहता हूं आपके हक में कोई अच्छा नहीं, आपके हक में कोई अच्छा नहीं है। वो तीर हो या कमल हो या पंजा, आपके हक में कोई अच्छा नहीं। आप अपने हालात बनाना चाहते हो ना, तो अपने आप के अंदर जो बेदारी खुद खड़े हो जाओ। कोई पंजा आपके लिए अच्छा होगा, ये तो ऐसे है कि सहारा मिलने के लिए मुसलमानों का सहारा होता है कि हम रहे इसलिए मुसलमान, जिस दिन हमारी हुकूमत पावर में आ गई तो मुसलमानों को कुचल देंगे। यही हाल आपने 92 में देख लिया, यही पंजा था, यही पंजा था, और 92 में क्या हुआ आज तक वो लोग समझ रहे हैं। तो आप अपने अंदर बेदारी पैदा करो, वकील बनाओ अपनी औलाद को कि जो हमारी कौम के लिए लड़े, जो बच्चों जिनका कोई केस लड़ने वाला नहीं हो, हमारे बच्चे जाकर उनका केस लड़े। इन बच्चों से मैं कहता हूँ, ये फजूल वक्त आप वहां पर जाते हो, कभी जज्बा पैदा करो, और इसलिए कि मेरी कौम के लिए मुझे कुछ काम करना है, पढ़ाई करना, बेहतरीन कोई कलेक्टर की पोस्ट पर चला जाए, कोई तहसीलदार बन जाए, कोई बेहतरीन वकील, कोई बैरिस्टर, कोई जज बने, क्यों नहीं हो सकता है? कोशिश करना आपका काम है ना। कामयाबी से हम किनार करना अल्लाह के जिम्मे हम पर छोड़ दो। कोशिश आप करो, ये नहीं कि 15वीं पढ़कर छोड़ दिया, हमने पढ़ लिया 15वीं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन की आज कोई वैल्यू नहीं। आपने ग्रेजुएट कर लिया, कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद में भी आपको नौकरियों के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, बजुज इसके कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में आने के लिए कि आपके परसेंटेज 95, 96 के अबव, इतनी मेहनत, और ये मेहनत आप कर सकते हैं। ये वो कौम है जिस कौम से हम और आप ताल्लुक रखते हैं कि जिसने अगर ठान ली है तो हवाओं का रुख बदल के रखे, हवाओं का रुख बदल के रखे। तो कोशिश करो अपनी औलाद को ऐसा बनाओ, सिर्फ पास होने की हद तक नहीं, बेटा तुझे मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आना, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आप अगर बोलोगे कि 80-90% लाकर मुझे नौकरी मिल जाए तो ये नहीं होगी, और फिर आप कहोगे कि तासुब हो रहा है। आपके परसेंटेज इतने हो कि 96, 98 टॉप आप हो कि उनको लेने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर कर दो इतने आगे बढ़ के कि नहीं इसको नहीं लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। अब तो ऑनलाइन सारे मामले चल रहे हैं, तो एक एतबार से आपके लिए तो और बेहतर है। तो लिहाजा मुसलमानों अपनी औलाद को सिखाओ, पढ़ाओ, ये सोच पैदा करो कि मुझे मेरी कौम के लिए कुछ करना है, पढ़ना है। होता ये है कि हमने यहाँ पर सुना
अब बाहर जाएंगे यही हमारे नौजवान और यही बच्चे सब भूल जाएंगे, वही गानों में और खेलों में रह जाएंगे। तो मत करो 15 साल के बाद में, अगर आज आप ये ठानते हो 15 साल के बाद में इसका कुछ असर आपको दिखे, कुछ असर। आरएसएस खत्म हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप को पैदा किया है ना, मजबूत किया। आज देख लो कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर नीचे का तबका, चपरासी तक उसका आदमी मिलता है। ये बात है या नहीं? आप दुनिया घूमते नहीं हो, कभी जाकर देखो कि कैसा तासुब चल रहा है। अब एक नया मामला आया है, पहले तो मॉब लिंचिंग था, अब मॉब लिंचिंग नए तरीके से आई है, नई तरीके से आई है। कैसे कि अब किसी खातून को खड़ा कर दिया जाता है, कुछ गुंडे वहां पर होते हैं, दाढ़ी है देखे गुजर रहा है तो आकर उसको पकड़ लेंगे, तूने इसको क्यों छेड़ा। वो खातून भी उनकी होती है, वो कहेंगे कि बहन आपको इसने छेड़ा, तो वो औरत खातून कहेंगी हाँ मैंने, मुझे छेड़ा। अब वो उसकी पिटाई करना शुरू करते हैं, मारते हैं, अलग केस बनता है। क्यों? और आप कहते हो हमारी सुनवाई नहीं है। मैं कहता हूँ सुनवाई होती तब जब आपका आदमी वहां पर होता ना। एक आदमी नहीं आपका जो आपकी सुनवाई करे, एक आदमी नहीं है जो आपकी तरफ से लड़। क्यों? आप जिसको वोट देते हो वो वोट लेकर उसके करोड़ों के घर बन जाते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करता, आपकी गटर भी वैसी बहती रहती है। आप सोए हुए हो, फिर वही पीछे उसके पीछे जो है वो एमएलए और एमपी के पीछे उसकी जूतियां साफ करने में लगे रहते हो। इलेक्शन आएगा तो जागेंगे, 500 रुपए और 100 रुपए के खातिर जो है वो 1000 रुपए और 500 रुपए के खातिर पूरे महीना 2 महीना उसके पीछे मेहनत करेंगे और 100 रुपया लेकर समझेंगे कि हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। और फिर जब जीत के आएगा तो 5 साल उसी के दरवाजे पर खड़े रहोगे, उसका मुंह देखने नहीं मिलेगा। ये हाल है। मैं कहता हूं क्यों किसी के दर से भीख मांगते, खुद वैसे बनो कि तुम वैसे हो जाओगे। तो लोग हमारी कौम है ना, हमारी कौम में क्यों नहीं पैदा होता एमएलए और एमपी, और जो बनते भी हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, जो होंगे वो होंगे, मगर आम बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना लेकर बोले कि हमें टारगेट किया गया है। मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूँ हर एतबार से। तो वो होते भी नहीं, तो होने के बाद में वो होने के बाद में ऐसा हो जाता है, एक सेक्युलर हो जाता है। समझे कि आने दो, देवबंदी का पैसा भी आए तो चलता है, वहाबी का पैसा आए तो भी चलता है। याद रखना यही चीज जो है हमारे ईमान को कमजोर करती है। जो पहले ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं ना कि देवबंदी के पास से लेकर आ गए, वहाबी के पास से जमात गैर इस्लामी, तबलीगी जमात, राबजी, खारजी, सबके पास से पैसा लेकर आए। अब उसकी आदत पड़ गई तो फिर गैरों के पास गए और गैरों के पास जाके वही उतारने लग गए, है ना। फिर वही लगाए और फिर हार्दिक शुभकामनाएं हमें देते और फिर भी मुसलमान बने बैठे। बोर्ड लगते हैं कि फला त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, वो आता है देखा एक हाथी आता है तो उसको गंदा ठीक है, तो वो आता है तो उसके अंदर भी हमारा हाल यही है कि हमारे लोग अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उसके इस्तकबाल के लिए जाते हैं। या उलमा बैठे हैं काफिर के बुत को उसकी ताजीम करना ये कुछ है या नहीं? जवाब क्या है?
बुतों की ताज़ीम करना कुफ्फार मुशरिकीन की, यही मामला है कि उस पर हुक्म कुफ्र आएगा। और यहाँ तो हार पैर पहनाए जाते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। और फिर कहते हो, अच्छा ताज्जुब की बात है, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के मामला में बड़ी मदद की गई। आपने देखा लॉकडाउन के मामला में कुछ ऐसे ही सेक्युलर लोगों ने जाके मदद की। मैं कहता हूँ आपकी मदद क्या रंग लाई वो देख लो। आपकी मदद ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को दिया। आपकी मदद इससे पहले और भी मामला पैदा करता है। और लॉकडाउन में आपकी सिंपैथी, आप लोगों की भाईचारा, अरे एक हद होती है ना? शरीयत में जहां तक इजाजत थी वहां तक करो ना, उससे आगे बढ़ के जो है वो उसकी मरे को माचिस लगाकर जो है वो ये किसने दिया? ये तो जहर कातिल वाला मामला है कि गैरों की हमारे इलाकों में गैर, वो भी नौजवान दूध देने के लिए आ गए। तो मैं तो ये जिम्मेदारी मर्दों की समझता हूँ। याद रखना, सौदा लाने की जिम्मेदारी मर्द की। हमने हमारी घर की औरतें जो है ना, याद रखना, ये हमारे हर घर की, हमारी हर बच्ची, हमारी बहन, ये हमारे लिए शहजादी है। शहजादी समझते हो? और शहजादी को घरों के बाहर निकाला नहीं जाता। शहजादी महल में रहती है। इस्लाम ने अपने हर बच्चे को, इस मजहब ने अपने मानने वाले हर बच्चे को जो है वो शहजादी बनाया। तो तुम्हारी घर की औरतें बाहर बाजारों में जाती हैं, दूसरे जिम्मेदार बाद में, पहले घर का आदमी जिम्मेदार है। दूसरों को ब्लेम करना, और बाजारों में क्या होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो गैरों के हाथ बच्चियों के, हमारे बच्चियों के हाथ से लगते हैं। कोई आगे से धक्का दे रहा है, कोई पीछे से, क्या हाल हो रहा है। तो अब ये मामला आ गया कि दूध बेचने के लिए गैर आते हैं। तो गैर अगर दूध बेचता है तो दूध बेचने के लिए हर्ज करेगा। अगर कोई आ रहा है तो अब काम कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि दूध लेने के लिए मर्द आगे बढ़े, तुम्हारी घर की औरतें ना जाए, इतना तो कर सकते हो। और ये भी अगर बच्चे से ले लो और ये भी तुमसे नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता। पहली बात तो हमारी कौम के लोगों के पास अगर ये बात याद रखना कि क्यों किसी और के पास से खुद कफील बनो ना। हमारी कौम के कुछ नौजवान ये काम करें ना कि दूध बेचने की जिम्मेदारी बोले, उनका रोजगार चलाओ कि मुसलमान के पास से दूध लेंगे। सबसे पहली बात, इसका सबसे पहला हल है कुछ बच्चों को तैयार करो जो बेरोजगार हो। कुछ हजरात उसके ऊपर पैसे लगाए, उससे कहें कि दूध बेचने का काम करो मोहल्लों में। ये तो कर सकते हो ना। अब इतना भी अगर आप नहीं कर सके तो आप पर अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात कही गई कि वहाबी के इमाम काजीपुरा वाला, उसके पास जाकर लोग इलाज कराते हैं। समझे? तो बदमज़हब के पास जाना ये तो जहर कातिल। और याद रखना, इमाम सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो है कि इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी हम तक़लीद करते हैं, हमारे इमाम
मसाइल उनसे दरियाफ्त करते हैं, खास तौर पे ख्वाब के मसले। ताबीर के मामलात में हजरत इमाम सीरीन से ज्यादा उस वक्त किसी को मलका हासिल नहीं था ख्वाब की ताबीर। और याद रखना, ख्वाब की ताबीर ऐसी होती है कि आप देखते कुछ हो और होता कुछ और। यूके में एक शख्स ने ख्वाब देखा, एक खातून ने ख्वाब देखा। इस वक्त मेरी निगाह में ख्वाब की ताबीर के मुतालिक हिंदुस्तान में अगर कोई उसमें महारत रखता है तो वो हुजूर मोहम्मद से कभी यूके में खातून ने ख्वाब देखा कि उसका बेटा जो है वो फिक्र की किसी किताब पर पेशा। अब ये ख्वाब जब देखा, ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब में आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना कि यही आए और वही आए। हाँ, उसने गालिबन बाहर शरीयत अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसा ख्वाब देखेगा तो कितना डर जाएगा। वो डरी और डरने के बाद में उसने पता किया कि इस ख्वाब की ताबीर तो इत्तेफाक से मौलाना जाहिद साहब उनके वाले वो वहां पर थे। उस खातून ने उनसे राब्ता किया कि ऐसा ख्वाब है, इसकी ताबीर। तो उन्होंने अल्लामा साहब से पूछा। तो अल्लामा साहब, अब देखिए ख्वाब क्या था, उसकी ताबीर क्या था। अल्लामा साहब ताबीर देते हैं कि इस औरत की नस्ल में कोई एक ऐसा फकीह पैदा होगा कि जुजियात उसे ऐसे याद होंगे कि ये किताब भी उसके सामने कुछ नहीं है। ख्वाब क्या था, ताबीर क्या है। तो इमाम सीरीन मोहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला वो ऐसे माहिर थे कि इमाम आज़म जैसे बुजुर्ग जो है वो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछते थे। बहरकैफ बहुत लंबी हो जाएगी। इमाम सीरीन एक मर्तबा बैठे थे, कुछ लोग उनकी बारगाह में हाजिर आए। हाजिर आने के बाद में उसने उन लोगों ने कहा कि हुजूर हम कुछ हदीसें आपको सुनाना चाहते हैं। तो इमाम सीरीन ने फरमाया, मोहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। हदीस ही सुनाने आए। कहा कि मुझे नहीं सुनना है, तुम जाओ भागो। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर हदीस नहीं तो कम से कम कुरान की आयत ही सुन लीजिए। फरमाया कि मुझे नहीं सुनना है, जाओ। वो कुछ बोलना चाहते थे और कुछ उन्होंने कहा कि हुजूर, फरमाया तुम जाते हो या मैं यहाँ से चले जाऊँ, तुम यहाँ से जाते हो या मैं जाऊँ। ये कहना था। वो लोग उठे और चले गए। लोगों ने अर्ज़ की, हुजूर हदीस ही सुना रहे थे, कुरान ही सुना रहे थे, सुन लेते क्या चला। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, फरमाते हैं कि ये मुझे हदीस और कुरान सुनाते और इसके बदले में कहीं ये थे बदमज़हब, खारजी थे और इनकी मोहब्बत मेरे दिलों में न बैठी और ये मेरे लिए ईमान के सल्ब करने का सल्ब होने का। फरमाते मैंने इसलिए उनसे कोई बात सुनना ही गवारा नहीं किया, ना इनकी बात सुनो ना इनकी मोहब्बत मेरे दिल में आए। क्योंकि एक उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है कि आंखें हुई चार तो दिल में आया गया। तो ये चार होने ही मत, ये चार होने ही मत।
इसलिए याद रखें कि बदमज़हब की सोहबत जो है वो ज़हर कातिल है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो दुआ तावीज़ के काम करता है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि औरत अगर उसके पास आए तो वो तो बापर्दा हो। तो अगर कहीं कि वो मर्द के ताल्लुक से कि मेरे मर्द को जो है वो मेरा फरमा बरदार बन जाए, ऐसा करो, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ऐसी औरतों को ऐसे तावीज़ात मत दो, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, मर्द को हाकिम बनाया है। तो ये चीजें होती है और ये नौबत क्यों आती है? पहली बात तो औरतें ये बात ध्यान में रखें कि परेशानी आए तो आपके पास सबसे बेहतर इलाज कुरान है। नमाजों की पाबंदी करो और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करो। सूरह यासीन शरीफ दिन में 3 मरतबा पढ़ने की आदत डालो। सूरह मुज़म्मिल शरीफ दिन में 3 मरतबा पढ़ने की आदत डालो। सूरह वाक़िया मगरिब के बाद रोजाना पढ़ने की आदत डालो, कभी फाका नहीं होगा। तो अपनी माओ बहनों से गुजारिश है कि कुरान से अपना घर का इलाज करें। उससे बेहतर और उससे बड़ी कोई किताब नहीं है ना। तो ये परेशानी आए सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह समद का विर्द करो, हर मंगल को 12,000 मरतबा। बुजुर्गों ने फरमाया 12,000 मरतबा एक बैठक में हर मंगल को कोई करेगा, 7 मंगल से पहले उसकी वो मुराद पूरी होगी। ये इलाज करो ऐसे अल्लाह 12,000 कोशिश करे कि एक आदमी एक ही बैठक में करे, अगर वो ना हो तो चंद आदमी मिलकर जो है, लेकिन जायज काम के लिए। अगर किसी नाजायज काम के लिए किया या किसी को तबाह और बर्बाद करने की नीयत से किया तो नुकसान उसी को होगा। जायज काम के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें और उसी लिए इजाजत। बहरकैफ नौजवानों से गुजारिश है कि अपने अंदर तब्दीली लाओ, पढ़ो और दुनिया के साथ में सबसे पहले दीन का इल्म हासिल करो। दीन का इल्म इसलिए हासिल मत करो कि हासिल करने के बाद में दूसरों को जांचते रहो कि कौन कितना बड़ा है पाए का और किसको कितने मसाइल याद है और किसको कितने याद है। इसलिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरत सवार होता यह है कि हमारे इधर मसाइल भी इसलिए याद किए जाते हैं ताकि दूसरों के सामने अपने इल्म की धाक जमाई जाए। मुझे 25 मसाइल याद है, तुम्हें कितनी याद है, तुम्हें कितनी याद है। तो इसलिए मत, अगर इसलिए करोगे तो इसका अज्र आपके लिए कुछ नहीं। रियाकारी के लिए अगर कोई चीज करते हो ना तो वहीं पर दुनिया में वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा इल्म भी हासिल करो, तो दीन का इल्म हासिल करो। अपनी औलाद को सबसे पहले मुतसल्लिफ सुन्नी बना, ऐसा सुन्नी, मजबूत सुन्नी कि वो कहाँ भी जाए वो मसलक आला हज़रत का मानने वाला। बचपन से ऐसा उसको जाम किया और फिर उसके साथ साथ उसको डॉक्टर बनाओ, उसको बैरिस्टर बनाओ, उसको कलेक्टर बनाओ, IPS IAS ऑफिसर बनाओ। और जब तक आप ये तब्दीली नहीं लाओगे आपके कौम के हालात नहीं बदलने वाले। तो बदलना चाहते हो तो अपने घर से तब्दीली लाना शुरू करो। जो हजरात 2 बजे सोते हैं कल से कोशिश करें कि 12 बजे से, जो 12 बजे सोता है वो 10 बजे सोए। सुबह फजर की नमाज पाबंदी से जमात के साथ में पढ़े। नमाज किसी वक्त में ना छोड़े, जितने वक्त होता है फौरन नमाज के लिए जाए। अभी कहा कि अज़ान फजर में बंद है तो अपने घरों की, यहाँ तो हमारे बम्बई जैसा मसला नहीं है, अपने घरों के छतों पे खड़े रहकर अज़ान, छतों पर खड़े रहकर आप मिसाल बनो ना। दूसरा कोई शुरू करेगा इसलिए हम शुरू करें, ये नहीं।
आप मिसाल दो ना कि यावल से शुरू हुआ, तो यहाँ से यावल दूसरा है ना, दूसरा हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ। और ये कोशिश करो कि एक मोहल्ले से शुरू हो तो आपके शहर में पहुंचे, शहर से आपके जिले में, तहसील में, तहसील से जिले में, और जिले से स्टेट में पहुंचे, सूबे में पहुंचे, और सूबे से मुल्क में। कोशिश करो कि अपने औलाद को इस तरह से बनाओ, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को बेहतरीन तालीम दो, बेहतरीन तालीम। और बच्चों का भी ज़हन ये बनाओ कि तुझे इसलिए सुन्नी रहे, ये नहीं कि पढ़ा लिखा दिया और फिर वो सुन्नी ही ना, तो ऐसा पढ़ाना भी आपका कोई काम नहीं। पहले मजबूत सुन्नी, मुतसल्लिफ सुन्नी की वो कहीं पे भी जाए, समझे, अपना अकीदा नहीं छोड़े। आपने देखा है कि रावजी जो होता है, रावजी का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा भी होगा, उससे भी पूछो कि 12 इमाम के नाम क्या है, 5 साल के बच्चे को वो फौरन बताएगा, वो फौरन बताएगा उनकी पैदाइश कब हुई, उनका मिसाल क्या है। वो अपने बातिल मजहब के एतबार से, उसका मजहब बातिल है, मजहब हक से पहले सुन्नत वल जमात, मगर फिर भी वो अपने बातिल, और वो कहीं पर भी जाए वो अपना बातिल अकीदा नहीं छोड़ता। तो वो बातिल झूठा होने के बाद बावजूद अपना झूठा अकीदा नहीं छोड़ता, तो हम सच्चे होने के बावजूद किसी और के साथ कैसे मिल सकते हैं। तुम्हें तो और ज्यादा पता होना चाहिए। तुम अपनी औलाद को और अपने आप को ऐसा मुतसल्लिफ बनाओ कि ना रावजियत का रंग आप पर चढ़े, ना देवबंदियत गंद आता। कोई किसी को कबूल आंख जो होती ना, मैंने कल मेरी आंख में चींटी चली गई, तो मुझे एहसास हुआ जब मैंने उसको निकाला, तो मुझे एहसास हुआ कि होना कैसे चाहिए अकीदे में इस आंख की तरह। आंख जो है वो किसी को कबूल नहीं करती, जो उससे गैर है उसको कभी कबूल नहीं करती। पानी को कबूल करेगी, तेजाब को कबूल नहीं करेगी, तेल को कबूल नहीं करेगी। तो आंख की तरह, इस आंख की तरह अकीदे में ऐसा कि अपने अहले सुन्नत के अलावा किसी को कबूल नहीं करे, जो भी आए फौरन बाहर छोड़ दे। एक धूल का एक आंख में एक बारीक सा दाना भी चला जाता है ना मिट्टी का, तो भी आंख फौरन जो है वो झुंझलाने लगती है, निकाल कर फेंक देती है उसको। तो वैसा अकीदे के कबूल किसी को नहीं करना है, सिर्फ कबूल करोगे तो अहले सुन्नियों को कबूल करो, उसके अलावा कोई भी आए ये भी आपको सिखाती है। देखो मैं जैसे कबूल नहीं करती हूँ, अकीदा तुम्हारा ऐसा है। हाँ, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जब तक कबूल नहीं करती है रोशनी तेज रहती है, और कबूल कर लिया तो रोशनी भी चली जाती है, मध्यम हो जाती है। तो याद रखो, मजबूत बनो अकीदे के एतबार से, और इन चीजों पर गौर करो। अपने इलाकों में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, इसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। पर्दे के साथ में अपनी बच्चियों को पर्दे के साथ में, पहली बात तो दीन का इल्म दोगे ना तो बच्चियां कभी बहकेंगी नहीं। सबसे अहम चीज वो 12वीं में भी 15वीं में भी होगी, और अगर दीन का इल्म के पास होगा, खौफे खुदा होगा, तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तो अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को भी ये तालीम दो, अपने माहौल में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पहली बात, जो गंदगियां जो हमारे इलाकों में चलती है, उस गंदगी को दूर करो। जो कमियां हमारे अंदर है उसे पूर्ण करने की कोशिश करो। दूध का मसला मैंने बताया कि दूध का मामला है, तो दूध हमारे सुन्नी अपराध, बच्चों को खड़ा ऐसे जो बच्चे जिनके पास दूसरा कोई कारोबार नहीं है, कुछ हजरात खामोशी के साथ में जमा होकर उसको पैसे दे और कहें कि कल से दूध का कारोबार है, और लोगों की तरफ जाकर बोले कि ये कारोबार दूध का ये आए, कल से दूध इसी के लिए।
आप भूरी को देखा है? भूरी को नहीं देखा। बम्बई में इस इलाके में भी होंगे, साउदा वगैरह में जो पेट्रोल पंप है उसी खबीज का है। यहाँ है, ठीक है। आप एक चीज देखिए, एक तो चीज उनके अंदर इताअत अमीर का मामला जबरदस्त होता है। उनके खबीज मुल्ला ने जो बोल दिया वो हो गया, उसी पर अमल करना है, उस पर उसके अकल में आए। एक चीज वो। दूसरी चीज उसके अंदर ये है कि 2 दुकानें हैं, और ये चीजें आजकल ये गैर दलाल जो है ना, बीजेपी जिसकी दलाल है, ये आरएसएस बजरंग दल, ये चीज वो कर रहे हैं। 2 चीजें होती है, 2 दुकानें हैं, अगर एक भूरी की है और दूसरी मुसलमान सुन्नी ही होता है, समझे? मुसलमान से अगर बोल दूं तो समझ लेना कि वहां से मुराद सिर्फ सुन्नी है, वरना देवबंदी वहाबी हम नाम लेकर बोलते हैं, हम उनको मुसलमान कहते ही नहीं, वो सिर्फ कलमा को मुसलमान सिर्फ हम। तो वो भूरी होगा, और ये कुफार का भी मामला हो चुका है कि अगर आपकी दुकान में, मुसलमान की दुकान में वही चीज एक वायर जो है अगर वो 5 रुपए की है और उस भूरी की दुकान में 7 रुपए का है, उस काफिर की दुकान में 10 रुपए का है, और वही चीज वही क्वालिटी 5 रुपए की मुसलमान की दुकान में बिक रही है, कभी भूरी हो या वो काफिर हो, आजकल वो उस मुसलमान की दुकान से नहीं लेगा। 5 रुपया ज्यादा देकर, 2 रुपया ज्यादा देकर भूरी कौन से लेगा, और वो काफिर से लेगा। इसलिए कि उसका ये सोच है कि मेरा अगर मुझसे 2 रुपया मुनाफा कमाया भी तो मेरी कौम वाले ने। और हमारे इधर ये होता है कि अगर हमारे भाई ने 1 रुपया भी ज्यादा कर दिया है या अगर उतना भी रखा है तो हम बाजू की दुकान से लेंगे, उसकी दुकान से नहीं लेंगे। तो ये रिवाज मैं खत्म करूँ। आपको कोई चीज चाहिए तो अपने सुन्नी भाई की दुकान से जाकर, अगर उसने 2 रुपया भी ज्यादा लिया तो आपका सुन्नी भाई कमा रहा है। ये सोच पैदा कि मैंने अपने भाई को कमाने का मौका दिया, अल्लाह ताला मुझे अता करता। जिस नियत से करो। और उस भाई का ये फरीजा है कि माल दे तो खराब, धोखा ना दे, उसके भरोसे पर पूरा उतरे। अगर किसी ने आप पर भरोसा दिखाया है तो उसके भरोसे को तोड़ना मत। ये मुसलमान का सेवा नहीं, किसी के भरोसे को तोड़े। तो लिहाजा इन चीजों की तरफ ध्यान दें, अपनी कौम की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, बच्चियों की तरफ, बच्चों की तालीम की तरफ, अपने मोहल्ले, अपने इलाके की तरफ तब्दीली आप पैदा कर सकते हो। बताना हमारा काम है, हम आज आए आकर चले जाएंगे। अमल करना न करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और हम आपको मार कर या कोई किसी को पकड़ कर अमल नहीं करवा सकते। अभी आपकी मर्जी है कि आपको अमल करना है या नहीं करना है। अब आप अपना फ्यूचर चाहते हो, मुस्तकबिल चाहते हो, तो आपको इन बातों पर अमल करना ही होगा। मस्जिदों को आम करो, आबाद करो, और कोशिश करो कि अजान के वक्त में हमारी सऊदीया के अंदर एक कानून है, जैसी अजान होती है सारी दुकानें बंद। हम यहाँ पर कानून तो नहीं ला सकते, मगर अमल जरूर इस बात पर कर सकते हैं। कम से कम हमारे कि जैसे दुकानें अजानें हो वैसे ही दुकानों पे शटर डाले जाए, सब नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद में आकर खोले। कोई ये समझता है कि धंधा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। रिस्क आपका अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, आपको जरूर पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि अगर ये काम आपने किया, अल्लाह के लिए आपने अपने कारोबार को बंद किया, अल्लाह कई ज्यादा बड़ा ये भी तब्दीली पैदा करो कि आपके इलाके में लोग जब आए तो देख कर बोले कि हमने एक इलाका ऐसा भी देखा है कि जहां पर अजानों में बगैर कहे सब अपनी दुकानें बंद।
अजान जैसी हो गई सबकी दुकानें बंद, फिर जमात के बाद में जो खुली होती है। मैं ये नहीं कहता कि अजान दुआए सानी का इंतजार करो। जमात हो जाए, अपनी सुन्नत और नफल पढ़ लो, नफलों को भी छोड़ना है ना, क्योंकि पहले आदमी नफल छोड़ता है, फिर सुन्नत गैर मौक़ूदा, फिर वाजिब, फिर फर्ज, हाँ, और फिर अकीदा जाए। तो नफल को भी छोड़ना है। नफल नमाज पढ़ो, वक्त नहीं है आपको दुआए सानी में बैठने का, कोई हर्ज नहीं, आप उठ कर जाओ, अपनी नमाज मुकम्मल करो, आप उठ कर जाओ अपनी दुकान। इतना वक्त है, कोशिश करो कि मुश्किल से 5 मिनट से भी 3 मिनट लगते हैं दुआए सानी में बैठ जाओ और फौरन आकर अपनी दुकान को खोल दो। ये सारी चीजें तब्दीली पैदा करो। मोहल्ले से होगा काम शुरू। अपने इर्द गिर्द कितने गरीब घर है उनकी तरफ देखो कि कहाँ से उनका खर्च चलता है, ये आपको पता होगा। अगर कोई खर्च चलाने वाला ना हो तो कोशिश करो कि पैसे निकाल कर उस घर की मदद करो, ताकि हमारी घर की अगर उस घर में अगर औरत है और कोई मर्द नहीं है तो उसको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़े। कोई ऐसा काम उसको करने की हाजत ना हो कि जिसके जरिए फिर कौम में या समाज में वो बदनाम हो जाए, उसका तमाशा। इन सब चीजों की तरफ तवज्जो दो। हम अगर नहीं आज सुधरे तो आने वाला कल बहुत बुरा होगा। समझ जाओ, कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी से हमकिनार फरमाना रब के जिम्मे करम पर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे करम पर है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं उन तमाम गैर शरई बातों से और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी मेरे साथ उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।